जैक 8 साल का था। वह समंदर के किनारे एक छोटे से शहर में रहता था। जैक रोज बीच जाता था। उसे रेत का एहसास बहुत अच्छा लगता था। उसे खारे पानी की हवा की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। उसे किनारे पर लहरों को टकराते हुए देखना बहुत पसंद था। एक दिन दोपहर को जैक बीच पर खेल रहा था। वह रेत का महल बना रहा था। यह अब तक का सबसे बड़ा रेत का महल बनने वाला था। जैसे ही उसने गीली रेत में खोदा, उसने पानी में कुछ हिलता हुआ देखा। यह एक फिन था, लेकिन ऐसा कोई फिन नहीं जैसा उसने पहले कभी देखा था। जैक ने खोदना बंद कर दिया और फिन को घूरने लगा। वह करीब आ रहा था। जैक का दिल जोर से धड़क रहा था। क्या यह शार्क थी? उसने पुराने मछुआरों से इन पानी में शार्क के बारे में कहानियां सुनी थी। एक लहर आई और एक पल के लिए फिन गायब हो गया। फिर एक छप के साथ फिन फिर से दिखाई दिया। यह अब और भी करीब था। जैक ने अपनी सांस रोक ली। डर से उसके हाथ ठंडे पड़ गए। लेकिन इस बार कुछ जादुई हुआ। फिन पानी से बाहर निकल गया। इससे जुड़ा कोई डरावना शार्क नहीं, बल्कि एक चिकना चंचल डॉल्फिन था। जैक आश्चर्य से देखता रह गया। डॉल्फिन जैक की तरफ तैर कर आई। यह उसके ठीक सामने आकर रुक गई। डॉल्फिन ने अपना सिर पानी से बाहर निकाला। वह मुस्कुरा रहा था। जैक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। क्या डॉल्फिन मुस्कुरा सकते हैं? डॉल्फिन ने अपना सिर नीचे किया और फिर उसे फिर से ऊपर उठाया। अपनी पूंछ के एक चंचल झटके से जैक पर पानी के छींटे मार दिए। हेलो, जैक ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज विस्मय से भर गई। उसे नहीं पता था क्यों, पर अब वह डरा नहीं था। डॉल्फिन मिलनसार लग रही थी। डॉल्फिन क्लिक और सीटी बजाती थी, मानो वह जैक से बात करने की कोशिश कर रही हो। जैक हंस पड़ा। वह पहले कभी किसी बात करने वाले डॉल्फिन से नहीं मिला था। मेरा नाम जैक है, उसने डॉल्फिन से कहा। तुम्हारा नाम क्या है? डॉल्फिन फिर से सीटी बजाती है और फिर अपने फाइन से पानी पर टैप करती है। मुझे लगता है कि तुम्हारा नाम फिनले है, जैक ने फैसला किया। फिनले डॉल्फिन खुशी से क्लिक किया, जैसे कि वह सहमत हो। उस दिन से जैक और फिनले अविभाज्य थे। स्कूल के बाद जैक रोज बीच पर जाता था। फिनले उसका इंतजार कर रहा होता। वे घंटों लहरों में खेलते रहते। फिनले ने जैक को समुद्र के सारे राज दिखाए। वह उसे रंगीन मछलियों से भरी गुप्त गुफाओं में ले गया। उसने उसे दिखाया कि समुद्री कछुए रेत में अपने अंडे कहाँ देते हैं। उसने जैक को अपनी सांस रोकना और पानी में गहराई तक गोता लगाना भी सिखाया। जैक ने फिनले से बहुत कुछ सीखा। उसने विभिन्न प्रकार की मछलियों और समुद्री शैवाल के बारे में सीखा। उसने धाराओं और ज्वार के बारे में सीखा। उसने सीखा कि समुद्र को किताब की तरह कैसे पढ़ा जाता है। एक दिन जैक के शहर में एक बड़ा तूफान आया। लहरें बहुत बड़ी थीं और हवा भेड़िए की तरह गरज रही थी। जैक फिनले के लिए वरीड था। वह जानता था कि तूफान डॉल्फिन के लिए खतरनाक हो सकता है। वह दौड़कर समुद्र तट पर गया। उसका दिल चिंता से धड़क रहा था। हवा और बारिश के बीच जैक ने फिनले को देखा। वह मछली पकड़ने के जाल में फंस गया था। जाल उसके फिन के चारों ओर उलझा हुआ था और फिनले खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था। जैक जानता था कि उसे अपने दोस्त की मदद करनी होगी। वह ठंड और अपने ऊपर क्रैशिंग वेव्स को नजरअंदाज करते हुए उफनते पानी में कूद गया। वह फिनले की ओर तैरा। उसकी छोटी बाहें तेज धाराओं से जूझ रही थीं। फिनले के पास पहुंचकर जैक ने अपनी जेब से चाकू निकाला। ये वही था जो उसके पिता ने उसे दिया था। उसे हमेशा सावधान रहने की याद दिलाता था। सावधानी पूर्वक कटौती के साथ जैक ने मछली पकड़ने के जाल की मोटी रस्सियों को देखा। उनके चारों ओर तूफान आया हुआ था, लेकिन जैक नहीं रुका। अंत में एक आखिरी कट के साथ जाल ढीला हो गया और फिनले मुक्त हो गया। फिनले थका हुआ लेकिन अस्वस्थ कृतज्ञता पूर्वक जैक से लिपट गया। उन्होंने एकांत खाड़ी के शांत पानी में एक साथ हडल होकर तूफान के गुजरने का इंतजार किया। जैसे ही तूफान थमा, फिनले ने जैक को देखा। उसकी आंखें चांदनी को दर्शा रही थीं। उसने लंबी और नीची आवाजों की एक श्रृंखला सीटी बजाई। जैक किसी तरह समझ गया। फिनले उसे धन्यवाद दे रहा था। वह उसे कुछ और भी बता रहा था। फिनले कह रहा था कि उसे जाना है, गहरे समुद्र में लौटना है, लेकिन वह जैक को कभी नहीं भूलेगा। वह हमेशा उसका दोस्त रहेगा। जैक फिनले से किया अपना वादा कभी नहीं भूला। उसने स्कूल में खूब पढ़ाई की, खासकर विज्ञान में। वह समुद्र और उसके जीवों के बारे में सब कुछ सीखना चाहता था। वह इसकी रक्षा करना चाहता था, जैसे उसने फिनले की रक्षा की थी। साल बीत गए।
जैक बड़ा हो गया। वह एक मरीन बायोलॉजिस्ट बन गया। उसने दुनिया की यात्रा की, समुद्र और उसके जीवों का अध्ययन किया। उसने डॉल्फिन और अन्य समुद्री जानवरों के लिए सुरक्षित स्थान बनाने के लिए काम किया। उसने लोगों को समुद्र को साफ रखने के महत्व के बारे में बताया। और हर बार जब उसने पानी के बीच से एक डॉल्फिन फिन को काटते हुए देखा तो उसे अपने दोस्त फिनले की याद आई। उसे डॉल्फिन के उपहार की याद आई, दोस्ती के उपहार और समुद्र के अजूबों की।